नमस्कार प्यारे मित्रों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, बने रहिए वीडियो को अच्छे से समझने के लिए शुरू से अंत तक। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, अच्छी सुप्रभात है और मानसून भी फिर से सक्रिय हो रहा है यहाँ राजस्थान में। आप जहाँ भी है सकुशल होंगे। कल जन्माष्टमी का पर्व था और मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध। मित्रों, भाग 3 है कविता का और उसमें जो 14 नंबर पद है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले अवतरण बता देता हूँ। होता यूँ है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुक्तिबोध हैं वो अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी चेतना के माध्यम से, अपने स्वप्न के माध्यम से पुनः उसका भोग कर रहे हैं स्वप्न के माध्यम से। ऐसा ही कुछ इस पद में भी है। मुक्तिबोध जो अपना यथार्थ भोग चुके हैं उसका पुनर्निरीक्षण करना चाहते हैं। उनकी आंतरिक चेतना है, उनका द्वंद्व है, उनको वो फिर से भुगतना चाहते हैं और उस ही अवचेतनता के अंदर, अंतश्चेतना के अंदर उन्हें कुछ आंदोलन सा दिखाई देता है। आंदोलन जैसी स्थितियां उन्हें दिखाई देती है एक स्वप्न के माध्यम से। अर्थात एक स्वप्न चल रहा है, उस स्वप्न के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी है जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, श्रमिक संघर्ष कर रहे हैं पूंजीपतियों से। तो ये है अवतरण। देखते हैं क्या दिखता है स्वप्न में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोसेसन। प्रोसेसन का अर्थ ही क्या होता है पहले देख लेते हैं पूरी। प्रोसेसन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई कर्मागत तान धुन। मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वपन, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर। दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूं देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खींची हुई कोई काली जिहुआ। बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा इस ओर। दबी हुई गंभीर स्वर स्वपन तरंगे, शत ध्वनि संगम संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा। आश्चर्य की बात है। और अब गैस लाइटें पांतों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? प्रश्न पूछा गया है। कठिन अर्थ देख लेते हैं शब्दार्थों के। प्रोसेसन का अर्थ मित्रों होता है जुलूस। क्या होता है? जुलूस। निस्तब्ध का अर्थ क्या होता है? जड़ व शांत। जड़ व शांत। आपको पता ही होगा कि ये चांद का मुंह टेढ़ा से, मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह से ये लिया गया है। कर्मागत मतलब कर्म से आती हुई। तान का अर्थ होता है संगीत में स्वर का खींचना। संगीत में स्वर का खींचना। मंद तार। मंद का अर्थ धीमा, तार का तीव्र हो जाएगा। उच्च निम्न ये आप जानते हैं।
स्वर स्वपन, स्वर रूपी स्वपन, तो स्वर स्वपन है तो इसमें आ जाएगा रूपक अलंकार। विशेष के तौर पे आप देखें तो रूपक अलंकार आ गया, क्योंकि स्वर रूपी स्वपन चल रहा है। ठीक है, स्वर को स्वपन का रूप दिया गया है। उदास और हाँ, स्वर स्वपन में अनुप्रास अलंकार भी आ जाएगा सवर्ण की आवृत्ति से। निस्तब्ध नगर में भी अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। कौन सा? अनुप्रास। ठीक है। उदास उदास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। ठीक है। ध्वनि तरंगे, तरंगों का अर्थ होता है लहरें। गंभीर का अर्थ गंभीर या गहन। दृग लहरियां, लंबी लहरें। गैलरी में जाता देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ, मतलब कोलतार से बना हुआ पक्का रास्ता। ठीक है, जो सड़क बनती है काले रंग की। मरी हुई खींची हुई काली जिह्वा। मित्रों, यह है प्रतीक। किस चीज का? श्रमिकों की दबा दी गई आवाज का। मरी हुई खींची हुई काली जीभ। जिह्वा का कार्य होता है अच्छी बात करना, बुरी हो तो विरोध करना उसका। और यहाँ श्रमिकों ने जब विरोध किया तो उन श्रमिकों की जो आवाज़ है वो दबा दी गई। तो प्रतीक किस चीज़ का है? श्रमिकों की दबी हुई आवाज का। ठीक है। और देखो, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खींची हुई काली जिह्वा, इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? इसमें आ जाएगा संदेह। संदेह है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है तो संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बिजली के द्युतिमान, द्युतिमान का मतलब चमकदार। बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, यहां पर भी क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे, थराते मतलब कांपते हुए। तारों का अर्थ तारे होता है। अंधियारे तल, तल का अर्थ हो जाएगा यहां छाया। क्या हो जाएगा? छाया। नील तेज उद्भास, उद्भास का अर्थ क्या होता है? उदय का, उदय का आभास। ठीक है। पास पास, पास पास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गए इसमें। आ रहा इस ओर दबी हुई गंभीर स्वर स्वपन तरंगे। देखो, स्वर स्वपन, फिर से कौन सा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार इसमें आ जाएगा। और वैसे रूपक है ही, आपको बता ही दिया। यहाँ तक तो आपको अर्थ और प्रतीक जो भी है समझ में आ गए होंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। शत का अर्थ सैकड़ों, ध्वनि का अर्थ ध्वनि, संगम संगीत, मिला हुआ संगीत। उदास तान धुन, मतलब उदासी लिए हुए स्वर का, संगीत का स्वर और उसकी धुन। समीप आ रहा और अब गैस लाइटें पांतों, पांतों का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? पंक्तियां। बिंदुएं छिटकी बीचों बीच, बीचों बीच में वर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास अलंकार आ जाएगा इसमें। अनुप्रास अलंकार। सांवले जुलूस सा, सा आ गया उपमा अलंकार। सांवले का अर्थ क्या हो जाएगा? अंदियाला, अंदियाले।
और अब गैस लाइट नीलाई नीले रंग की। अपार्थिव का अर्थ क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है अपार्थिव का अर्थ? अलौकिक। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस धरातल का न हो, इस ग्रह का न हो, अलौकिक होता है। ठीक है। बैंड दल का अर्थ, बैंड बाजे वाले होते हैं जो जुलूस में चलते हैं, उनका समूह है। काले काले में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। बलवान का मतलब बलशाली, घोड़ों का जत्था मतलब समूह है। घना व डरावना अवचेतन। अवचेतन आपको पता ही है, मन के अंतःचेतना। यहां मित्रों प्रश्न अलंकार आ जाएगा, प्रश्न अलंकार। यहां पूछा गया क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की, इसी वजह से। बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। बाद बाकी आपको बता दूं, जुलूस हो गया, गैस लाइटें हो गई, ध्वनि हो गई, संगीत हो गई, ये सब किसका परिचायक है? श्रमिकों के आंदोलन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? श्रमिकों के आंदोलन का। तो अब आपको इसका अर्थ बता देता हूं। शब्दार्थ देख लिए, अवतरण बता दिए, अब इसका अनुवाद देखते हैं। प्रोसेसन, क्या यह जुलूस है? ऐसा समझ लीजिए मुक्ति बोध सोए हुए हैं और उनकी अंतःचेतना में एक स्वप्न चल रहा है और स्वप्न में एक जुलूस दिखाई दे रहा है, जैसे रात्रि को अपने को दिखाई देता है। तो वो भी यही सोचते हैं क्या ये जुलूस है, उनको कुछ दिखाई देता होगा ऐसी परिस्थिति। तो वो कहते हैं क्या ये जुलूस है? निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन। यहां तक देखते हैं। तो क्या ये जुलूस है जो जड़ व, क्षमा करें, क्या यह जुलूस है जो मध्य रात्रि के अंधकार में, सुनसान वातावरण में, जड़ व शांत नगर में क्या हो रहा है? किसी बैंड की दबी हुई, क्रम से आती हुई संगीत का स्वर, खींचा हुआ स्वर और उसकी धुन मुझे सुनाई दे रही है। या यूँ कह लीजिए क्या ये जुलूस है उनको स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि इस मध्य रात्रि के अंधकार में, इस सुनसान वातावरण में और जड़ बना देने वाले इस नगर में कहीं दूर से दबी हुई बैंड की मुझे ध्वनि सुनाई दे रही है, उसकी तान मुझे सुनाई दे रही है। मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वपन, उदास उदास, यहां तक देखते हैं। मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वपन, और वो ध्वनि कैसी है? कभी तो वो धीमी हो जाती है, कभी वो तीव्र हो जाती है, कभी स्वर उच्च हो जाते हैं और कभी निम्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्वर रूपी स्वपन मेरे हृदय में चल रहा है, अर्थात वो स्वपन में चल रहा है। उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं, गंभीर दीर्घ लहरियां। ये गूंजती हुई उदास ध्वनि की लहरें गंभीर होकर और लंबी लहरें होती चली जा रही है, और लंबी बढ़ती ही चली जा रही है। तो फिर उसी स्वप्न में, उस जुलूस को देखने के लिए, स्वप्न चल रहा है, उसी स्वप्न में मैं जुलूस को देखने के लिए मैंने क्या किया? गैलरी में जाता हूं, देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा। और जब उस जुलूस को मैं देखने के लिए कहाँ जाता हूं? गैलरी में जाता हूं। तो जो रास्ता है वो कोलतार, जो रास्ता है वो किससे बना हुआ है? वो कोलतार का पक्का रास्ता बना हुआ है। जो रास्ता मैं देखता हूं तो वो मुझे कैसे प्रतीत होता है? वो ऐसा प्रतीत होता है या तो वो क्या है, कोलतार का बना हुआ पक्का रास्ता है, अथवा ऐसा लगता है कि कोई मृत काले रंग की जिह्वा, लंबी जिह्वा मुझे प्रतीत हो रही है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जब मैं गैलरी में जाता हूं और उस सुनसान रास्ते पे देखता हूं तो वो रास्ता मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे या तो वो क्या हो, कोलतार का बना पक्का रास्ता हो, अथवा ऐसा लगता है कि कोई मृत लंबी काली जिह्वा जो खींच दी गई हो, क्योंकि सड़क ऐसे काली जिह्वा की तरह लंबाई में दिखाई देती है।
तो वही बात यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। और ये प्रतीक किसका है? श्रमिकों की दबी हुई आवाज का। अर्थात उस आंदोलन में क्या कर दिया गया है? श्रमिकों की जो आवाज है उसको दबा दिया गया है। बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। और ये चारों ओर जो सड़कों पे बिजली दिखाई दे रही है, ये ऐसी लगती है कि ये कोई चमत्कार, चमकते हुए लिख लेना। द्युतिमान का मतलब होता है चमकते हुए। तो ऐसे क्या लगते हैं कि जैसे कोई चमकते हुए दिए, मतलब क्या हो जाएगा? दीपक। कोई चमकते हुए क्या हो? दीपक हो, या कोई मृत दांतों का चमकदार क्या हो? नमूना हो। तो जो बिजली है वो कैसी दिखाई दे रही है? जैसे मरे हुए दांतों का क्या हो? नमूना हो। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थराते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास पास पास आ रहा इस ओर। यहां तक देखते हैं। लेकिन जब मैं सड़क के दूसरे सिरे पर देखता हूं तो मुझे उस सर्द रात्रि में थराते हुए या कांपते हुए तारों के अंधकार की छाया में नील तेज उद्भास, अर्थात नीले प्रकाश के उदय का आभास सा मुझे प्रतीत होता है, जो मेरे नजदीक आता जा रहा है, और पास मेरी ओर आता चला जा रहा है। फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर मैं सड़क पर देखता हूं तो वो सड़क मुझे क्या लगती है? जैसे कोई मृत खींची हुई लंबी जीभ मुझे दिखाई दे रही है, या फिर वो कोलतार पथ का पक्का रास्ता है, कोलतार से बना हुआ। और जो बिजली चमक रही है, लाइटें चमक रही है, वो ऐसी लगती है जैसे या तो कोई चमकने वाले दीपक हो या फिर मरे हुए दांतों का क्या हो? नमूना हो। लेकिन मैं जब सड़क के दूसरी ओर देखता हूं तो वहां पर सर्द रात्रि में कांपते हुए तारों के अंधकार छाया में मुझे नीले प्रकाश के उदय का आभास प्रतीत होता है, जो मेरे नजदीक आता जा रहा है, मेरे और पास आता चला जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दबी हुई गंभीर स्वर सोपन तरंगे, जो बैंड की दबी हुई गंभीर लहरें मुझे सुनाई दे रही थी, जो स्वर रूपी सोपन मेरे अंदर चल रहा था, और जो दबी हुई गंभीर लहरें मुझे सुनाई दे रही थी, वो जैसे ऐसा लग रहा हो कि सैकड़ों ध्वनियों का संगम संगीत हो, जो मुझे पूर्णतः क्या दिखाई दे रहा था? उदास दिखाई दे रहा था। और उन बैंड से आने वाले जो संगीत का स्वर था, उसकी धुन थी, वो मुझे पूर्णतः उदास लग रहा था, और जो मेरे समीप आ रहा था। और अब गैस लाइटें पांतों की बिंदुएं छिटकी, और जैसे जैसे वो पास आ रहा था तो अब जो गैस लाइटें थी तो उनकी पंक्तियां बिंदुओं की भांति इधर उधर क्या हो गई? छिटकने लग गई, बिखरी हुई सी मुझे दिखाई देने लग गई। और उस बिखरी हुई बूंदों के बीचों बीच यह अंधियाले जुलूस के समान मुझे क्या दिखता है? तो क्योंकि देखो चारों ओर तो गैस लाइटें लेके श्रमिक चल रहे हैं, बीचों बीच ऐसा कुछ है जो किसको दिखाई दे रहा है? मुक्ति बोध को दिखाई दे रहा है। सोपन में चारों ओर जैसे अपने बारात में जाते हैं तो ढुकाव होता है, बारात निकाली जाती है तो चारों ओर गैस लाइटें होती है और बीच में सब नाचते रहते हैं, उसी प्रकार बीच में भी उनको कुछ दिखाई दे रहा है, शायद वो सत्ता का प्रतीक है। तो जो गैस लाइटों की पंक्तियां इधर उधर बिखरी हुई है, उसके बीचों बीच अंधियाले जुलूस के समान मुझे कुछ दिखाई देता है। और अब उस गैस लाइटें की नीलाई में, उस गैस लाइट के नीले रंग में मुझे अलौकिक चेहरे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उस गैस लाइट के नीले रंग में रंगे हुए मुझे अलौकिक चेहरे दिखाई देते हैं, जो इस धरातल के नहीं है। वो क्या है? वो बैंड दल है। वास्तव में वो क्या है? बैंड का समूह ही है। मुझे इतना पता अब
चल गया। उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, और जो बैंड आगे आगे चल रहा है उसी के पीछे मुझे काले बलशाली घोड़ों का समूह भी दिखाई दे रहा है, जो किसका प्रतीक है? सत्ता का प्रतीक है। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। इस पंक्ति को ध्यान से समझना कि जो जुलूस मैंने देखा तो वो बहुत गहन था और बहुत डरावना था, और जो जुलूस चल रहा था वो बड़ा ही गहन था और डरावना था, जिसमें केवल अवचेतन ही चल रहा था, अर्थात उसमें चेतनता नहीं थी, अर्थात वो मृत था, जड़ था, उसमें वो जोश उत्साह नहीं था। क्यों? क्योंकि जुलूस निकालने वाले श्रमिकों को पता है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उनका जो आंदोलन है वो निष्फल होगा। तो आंदोलन तो वो कर रहे थे, वो जुलूस तो निकाल रहे थे, लेकिन वो जुलूस अत्यंत ही डरावना दिख रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ अवचेतनता ही चल रही थी, चेतनता का नाम मात्र नहीं था। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मुर्दे चल रहे हैं, उनमें आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर चल रहा है। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? क्या ये किसी मृत समूह की शोभा यात्रा है? अर्थात शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है जिसमें चेतनता हो, लेकिन ये तो क्या है? मृत्यु दल अर्थात मृत्यु के समूह की क्या निकाली जा रही है? शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो साथियों, ये हो गया 14 नंबर, और आपको भली प्रकार से समझ में भी आया होगा, प्रतीक आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पद के साथ, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।